अल्लाह की मदद से इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं हूँ साजिद रिज़वी। आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ बेहद ही ख़ास प्रोग्राम में। इंशाअल्लाह आज एक और मौजू लेकर हाजिर हूँ, उसी का हिस्सा है लेकिन सब्जेक्ट और सवालात थोड़ा सा अलग हैं। जैसा कि ज़िंदगी में हम लोग कई प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और एक प्रॉब्लम यह है कि आज के दौर में हमें किस तरह से बात करना चाहिए, इसके बारे में बात होगी। और एक और प्रॉब्लम जो है औलाद के सिलसिले से, इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि अगर हमें बेटा होता है तो समाज हमें कंसीडर करता है और अगर हमें बेटी होती है तो उसके बारे में समाज इतना ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता है। इस मौजू पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो सवालात हैं हर दिन सोसाइटी में उठते रहते हैं और लोग इस प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं। इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त चैनल विन के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं तंजीमुल मकातिब के सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद सफ़ी हैदर साहब क़िबला। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, आज भी कुछ सोसाइटी से और हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवालात के जवाब चाहता हूँ इंशाअल्लाह और रहनुमाई फरमाइएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की मदद। एक चीज़ जो हम लोग को देखने को मिल रही है कि पहले था ऐसा कि ज़बान पे काबू नहीं होता था, अब तो ज़बान पे काबू है ही नहीं। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया का दौर है, हाथों पे भी काबू नहीं रहा है। तो ये काबू कैसे किया जा सकता है, चाहे वो जज्बात को लेकर हो, चाहे डिज़ायर को लेकर हो, या किसी तरह का भी काबू हो, कंट्रोल नाम की चीज़ नहीं रह गई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंसानी ज़िंदगी में जो चौतरफा मसाइल पैदा हैं उनकी जड़ में दो तीन चीज़ें हैं जो मासूमीन ने उनकी तरफ इशारा किया है। पिछले एपिसोड में शायद मौला की हदीस मैंने पढ़ी थी, तशरीह नहीं हो सकी थी, कि हमारे इमाम ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे बारे में जिन चीज़ों से मैं डरता हूँ, मतलब जो चीज़ें तुम्हें तबाह करेंगी, बर्बाद करेंगी, जैसे एक बाप औलाद के लिए डरता है, तो दो चीज़ें हैं। इत्तिबाउल हवा, एक है कि तुम अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में लग जाओ, तो जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो जी। और दूसरी चीज़ है तूलुल अमल, लंबी लंबी उम्मीदें लगाना, आरज़ुएं ये कर लूँ, ये हो जाऊँ, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊँ और मैं बिलियनर हो जाऊँ और मेरा यूँ खड़ा हो जाए बिज़नेस। लंबी लंबी उम्मीदें लगाना, ये दो चीज़ें। उम्मीदें लगाने वाली अगर रोकेगा नहीं तो उम्मीद हमेशा लगाएगा और सब पूरी नहीं होंगी। ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला ख्वाहिशात को अगर रोकेगा नहीं तो वो ख्वाहिशात ख़त्म होने वाली नहीं है। डिज़ायर्स एक के बाद एक आती रहती है। साइकिल वाला मोटरसाइकिल को निशाना बनाता है, मोटरसाइकिल पाते ही कार दिखाई देने लगती है, कार में आती है 800 पे बैठने के बाद फ़ौरन दूसरी वैगन आर दिखाई देने लगती है और वैगन आर पे आने के बाद BMW दिखाई देने लगती है। तो अगर ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो कभी ये रुकने वाली नहीं है। शायद रवायत में भी है कि ख्वाहिशात एक बेलगाम घोड़ा है, या किसी आलिम का जुमला है कि ख्वाहिशात एक बेलगाम घोड़ा है और उसकी लगाम अक्ल है। लिहाजा इंसानी ज़िंदगी पर अक्ल की हुकूमत होना चाहिए, ख्वाहिशात की नहीं। कि इस वक्त जो मसाइल हैं बेकाबू होने के, चाहे ज़बान बेकाबू हो, चाहे हाथ पैर बेकाबू हो, हाथ छोड़ जिसे कहते हैं, नहीं मतलब जल्दी कभी से भी हाथ किसी के ऊपर मारपीट हाथ करने गुस्से में लगते हैं, उठा बहुत जल्दी हाथ उठा लेते हैं। तो इसमें बहुत सी चीज़ें मिली जुली हैं। एक तो यही ऐसा सोसाइटी वजूद में आ गई है जहाँ फ्रस्ट्रेशन है, जहाँ हर आदमी चिड़चिड़ा हो रहा है, जहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त की कमी है, जहाँ सब्र की कमी है। तो वो गोया पका हुआ आदमी चल रहा है, चाहे घर से जला निकला है बाहर गर्मी निकाल रहा है, या बाहर से जल के आया घर में गर्मी निकाल रहा है, इसकी भी मज़हब इजाज़त नहीं देता। अच्छा। और हेल्म का हुक्म देता है, सब्र का हुक्म देता है। ज़िंदगी की बहुत बड़ी खूबियाँ हैं, सब्र करना यानी बर्दाश्त करना, और हेल्म यानी गुस्से को पीना। इन चीज़ों से माशरा दूर हो रहा और उसकी वजह यह है कि हमारी तरबियत में अब ये चीज़ें शामिल नहीं रह गई। हमारे स्कूलों में हमारे उस्ताद ये सब सिखाते थे, वहाँ निज़ाम ख़त्म हो गया। उस्ताद का जितना एहतराम था बिल्कुल उसका उल्टा मौजूदा निज़ाम ने। इसमें सबसे बड़ा कसूरवार मौजूदा निज़ाम तालीम है कि जिसमें तहज़ीब, अदब, कल्चर और सिखाया नहीं जाता। तरबियत के बग़ैर तालीम इसकी कसूरवार है। कॉलेज में, स्कूल में जो माहौल हमें मिल रहा है, वहाँ बड़ा वक्त वहीं गुजरता है बच्चे का, वहीं से सीखता है और वहाँ ये चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं। वहाँ उस्ताद के साथ अब समझा दिया गया कि एक बेतकल्लुफ़ दोस्त, माँ बाप को बेतकल्लुफ़ दोस्त होना चाहिए, लेकिन उस फासले के साथ जो माँ बाप औलाद का है, उस एहतराम के बरकरारी के साथ। वैसे टीचर भी बेतकल्लुफ़ दोस्त होना चाहिए लेकिन एहतराम के साथ।
वो चीज़ें अब हर जगह से गायब हो गई, लिहाजा फिर आदमी की ज़बान भी काबू में नहीं, और मतलब हाथ अभी भी काबू ऐसा में है नहीं। कि सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं कि कुछ भी कोई लिख देता है तो उसमें तौहीन भी करते हैं, हाँ। उसमें इल्ज़ाम भी लगाते हैं, उसमें गालियाँ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये मज़हब से दूरी का अभी नतीजा हाल ही है, में कई ऐसे वाक़यात देखने को उनकी मिले। तरबियत की कमी का नतीजा है। वो लोग हैं जिनको पालने वालों ने उन्हें वैसे नहीं पाला जो मज़हब उनसे कह रहा था। अच्छा अच्छा, इस ज़बान की जब बात होती है एक चीज़ और देखने को मिलती है कि मैं मारने की भी बात अगर कर लूँ कि मैं कुछ देखता एकता नहीं हूँ सामने, जो आता है बस हमसे कोई लगे नहीं, हमसे कोई भिड़े अब नहीं। ये सब चीज़ें तो फिरौनी मिजाज है, ये कुछ शरीफ इंसान की बातें तो है ही नहीं है। ये मतलब ये बड़े शहरों में ख़ास करके ऐसे जवान वजूद में आ रहे हैं, और उसके पीछे वही जो मैंने एक दिन फरियाद मजलिस में की थी कि जब रातों में 15-17 साल के लड़के मोबाइल लिए हुए 3 बजे रात तक चौराहों पे खड़े रहेंगे, तो वो वजूद उनका यही आने वाला है। उनके साथ ऐसी नस्ल तैयार होने वाली है। सब बुज़ुर्गों की एक जुमला ये कोताहियाँ। भी होता है जवानों का, मैं किसी से डरता अड़ता नहीं हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें आ गई, कुछ फिल्मों से आई हैं, कुछ ड्रामों से आई हैं, कुछ स्कूल से आई हैं। चारों तरफ तो इंसान को बिगाड़ने का माहौल बना हुआ, और उसमें जो सुधारने वाले लोग हैं उनके वो अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे हैं। फैमिलीज़ में चीज़ें सिखाई नहीं जा रही। बचपन से जिसे इस तरह पाला जाएगा वो नौजवानी भी सब नहीं कहेगा, वो मुअद्दब होगा। इसी में हमें वो जवान भी दिखाई देते हैं जो इंतहाई दर्जा बिल्कुल सलीक़ेमंद, तमीज़, तहज़ीब वाले अच्छे हैं। तो वो घरों की तरबियत और माहौल और स्कूल और कॉलेज के नताइज हैं ये सब। अच्छा मौलवी साहब, जैसा कि हमने कहा था, अपने नाज़रीन को बताया था कि आज कुछ औलाद के सिलसिले में भी बात कर लेंगे। एक सोसाइटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब जैसे ही शादी होती है फ़ौरन ये कहा जाता है कि अब 1-2 महीने के अंदर ही खुशखबरी सुनाओ। एक खुशी ख़त्म नहीं हुई थी, दूसरी खुशखबरी सुनने के लिए लोग तैयार हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है मियाँ बीवी के ऊपर। इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरी है 1-2 महीने के अंदर ही जो है हम तैयार जो हो जाएं? चीज़ इंसान के इख्तियार में नहीं है वो कैसे हम किसी से तवक्को कर सकते हैं? औलाद देना हमारे काम हाथ की चीज़ नहीं है, जी अब इलाही फैसला है। अब मसला ये होता है कि आया आपका सवाल शायद ये हो कि अभी मियाँ बीवी बच्चा नहीं चाहते हैं, और हाँ, वो फैमिली दुनिया प्लानिंग का तो वो एक दुनिया है। तवक्को करने दो सूरतें हैं। एक ये है कि ऐसा नहीं है कि शादीशुदा जोड़ा औलाद नहीं चाहता, लेकिन नहीं, जो चाहता हूँ उनका छोड़ने, मैं वो चाह रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि लोग एक्सपेक्टेशन 2-3 महीने में कि जैसे फॉर एग्जांपल घर में कोई बुज़ुर्ग होगा तो अब बोलेगा एक और खुशी देख नहीं, लेते तो जल्दी से। वो एक्सपेक्टेशन तो मोहब्बत का नतीजा है, उससे चढ़ने की क्या ज़रूरत है हम्म। भाई? नहीं, एक ये भी होता है ना कि 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक अब कोई खुशखबरी नहीं तो जो आई। नॉर्मली हमारी ज़िंदगी में ये मोहब्बतों के तकाज़े, उससे चिढ़ना नहीं चाहिए जवान को। बिल्कुल चिढ़ते हैं, बिकॉज क्या है कि जैसा अभी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे फैमिली प्लानिंग करना है तो मैं किसी को बोलना नहीं चाहता फिर कि बात कर रहा हूँ दो बात। एक ये है फैमिली प्लानिंग में करना चाहते हैं, अलग बात है, और वो कोई रुकावट नहीं की, उन्होंने बच्चा हो रहा है, अलग बात है। तो जिनके यहाँ अल्लाह की तरफ से ही अभी नहीं मिला है उनका मामला ये है कि अगर उन्हें ज़्यादा मुद्दत गुजर गई तब उनसे पूछना नहीं चाहिए। लोग उमूमन मोहब्बत में पूछते हैं। अभी मेरी मुलाकात दिन रात आप जैसे जवानों से होती है, हम पूछते हैं भाई शादी हो गई? हो गई कितने दिन हुए? इतने दिन हुए। तो हम अगला सवाल हम फ़ौरन करते हैं आपसे मोहब्बत की वजह से कि बच्चे कितने हैं। कोई मैं तो ऐसे मजाक करता हूँ, उम्मत रसूल में इजाफा किया। तो जवानों को ये समझना चाहिए कि ये मोहब्बत में उनसे पूछा जा रहा है, उनकी मुखालफत या दुश्मनी उनके साथ नहीं की जा रही, ना उनकी पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी की जा रही। अगर माँ बाप वो, अब मसला ये है कि अगर वो प्लानिंग करना चाहता है और माँ बाप को पता नहीं है तो माँ बाप तो परेशान है कि बच्चा, 3 साल हो गए शादी के, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। उनको तो फिक्र हो रही है कि भाई इसके यहाँ औलाद होना चाहिए, तो उनको फिर बता दें कि अभी ये वजह है। समाज को इसके लिए ज़रूरत है फिक्र होने की। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे घर में शादी हुई है, समाज का मतलब यह है जितने ताल्लुकात वाले हैं, अगर वो आपके दोस्त हैं तो आपके लिए हर चीज़ जो अच्छी समझते हैं उसकी फ़िक्र करेंगे। आपके दोस्त, अहबाब, आपके अजीज़, रिश्तेदार सब फिक्र करेंगे। यही नहीं, मसलन आप पढ़ चुके, इंजीनियरिंग कर ली, तो पूछेंगे भाई जॉब मिली? अब जिससे बार बार पूछा जाए दिन भर जॉब मिली, वो चिढ़ जाता है जी। लेकिन जो पूछे वो चिढ़ाने के लिए नहीं पूछते, मोहब्बत में पूछते हैं। ये एक मैं देख रहा हूँ, मुसलसल देख रहा हूँ, यही मैं साफ बात नहीं, कभी कभी चिढ़ाने के लिए भी पूछा जाता है। चिढ़ाने के लिए जो पूछता है अलग बात है, देखिए। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं है। अच्छा, ये माँ बाप या बुजुर्ग या दोस्त अहबाब ये चिढ़ाने के लिए नहीं करते हैं। नहीं, इन लोगों के अलावा भी मैं दिन रात मैं खुद, अगर ये गलत है तो मैं कल से बंद कर दूंगा, मैं खुद जिनसे मुलाकात करता हूँ उनके ज़ाती ज़िंदगी के मसाइल भी उनसे पूछता हूँ कि भाई आपकी
जब आप छूट नहीं, आपके ऊपर भरोसा है, पर नहीं और तो फिर दूसरी ऐसे सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो हमको लगता है कि मजाक उड़ा रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वो कितने के परसेंट? आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके तो जो आपको लग रहा है कि आपको चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनको किनारे रख दीजिए। लेकिन ये बुरे माहौल में आपको ये मिलेगा देखने को कि जो दोस्त है, जो आपसे अपना है, उसको आपके लिए फिक्र है, उन फिक्रों में है कि आपकी शादी हुई कि नहीं, उनमें है कि आपका बच्चा हुआ कि नहीं, उनमें आपकी जॉब मिली कि नहीं। मैं तो यहाँ तक पूछता हूँ भाई कि क्या जॉब है, तनख्वाह कितनी मिलती है, गुजर बसर। ये तो मोहब्बत के तकाजे जो किया जाता है। और माहौल यहाँ इतना बिगड़ गया है, जवान नस्ल में अपने अकेली ज़िंदगी बसर करने की आदत इतनी बन गई है कि इस तरह की बातों को मोहब्बत समझने के बजाय अपनी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी समझते हैं, हमला समझते हैं। और ये इस्लामी ज़िंदगी के ख़िलाफ़ सोच है जो धीरे धीरे डेवलप हो रही। और उसके डेवलप होने की वजह भी अक्सर मैं कहता हूँ कि हम लोग गुर्बत के दौर में थे, हमारे पास सबके पास अलग अलग कमरे नहीं थे, एक पलंग पे 2-3 लेटते थे, एक लिहाफ ओढ़ के, तो शेयर करने की आदत भी थी, दूसरे का ख्याल रखने, खुल गया उसको उड़ा दिया, इसकी आदत भी थी। और हम हर वक्त एक दूसरे के साथ हुआ करते थे, एक ही खिलौना सब लोग मिल खेल रहे हैं। अब हर एक के पास कमरा अलग है, हर एक का बेड अलग है, उसका है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, इतना सिखा दिया है कि अब वो न शेयर करता है, न दूसरों से मिलता है, वो अकेले ज़िंदगी बसर करने का आदी हो गया, खुद फैसले करेगा, खुद अकेले रहेगा। ये उस परवरिश का नतीजा है जो इंसानी अखलाक और अक़दार के ख़िलाफ़ है, और ये बीमार माशरे को वजूद में ला रहा है। बिल्कुल। मतलब एक चीज़ और देखना होता है, क्लियर हो जाए कि ये जो नहीं मैं इसी को आगे बढ़ा, दखलंदाजी की बात थी, ये दखलंदाजी नहीं, मोहब्बत है। मोहब्बत है, ठीक है। वो भी आपने कहा कि वो समझने की ज़रूरत है कि कौन आपको मोहब्बत कर रहा है, कौन उस अंदाज में बोल रहा है। जी, लेकिन इसी के साथ एक और चीज़ है, फैमिली प्लानिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि पहला और दूसरा अगर लड़की हुई तो फिर हमें ऐसा लगता है कि फैमिली इनकम्प्लीट है। ये हमारे हर कोई ये चाहता है कि सबसे पहला लड़का ही होना चाहिए। ये जो हमारे माशरे में आया है, ये जाहिलियत के दौर से आज तक चला आ रहा है। दौर जाहिलियत में लड़कियां जिंदा दफन कर दी जाती थी, इस्लाम ने उसे ख़त्म किया। इस्लाम ने लड़की की पैदाइश को लड़के की पैदाइश से बेहतर तौर पे पेश किया। लड़के के लिए कहा नेमत है जिस पर हिसाब दोगे, लड़की के लिए कहा रहमत है जिस पर अल्लाह रहमत है, हिसाब तो देना ही नहीं, अल्लाह की रहमत का ज़रिया है जी। और मुसलसल इस रवैये को, जो बेटी को कमतर समझना और यहाँ तक कि मार डालना, अपने हाथों से खुद दफन करना, माएँ दफन कर देती थी, बाप अब भी हो रहा है। ये जो हमारी गवर्नमेंट ने वैसा अभी कानूनी पाबंदी लगा दी बैन कि आप ना बताएं कि इसके जेंडर क्या है, उसकी वजह यही कि लोग कत्ल कर रहे थे, वो कातिल हैं जो गिरा रहे हैं। तो इस्लाम ने इसके खिलाफ बहुत किया। रवायत है कि पैगम्बर की खिदमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स आके बैठा और थोड़ी देर के बाद किसी ने आके उसके कान में कुछ कहा, कोई खबर दी, तो उसके चेहरे पर रंग बदल गया। तो पैगम्बर ने कहा क्या हुआ, क्या सुना, क्यों परेशान हो गया इतना? तो उसने कहा कुछ नहीं, मैं घर से निकला तो मेरा विलादत होने वाली थी और अब पता चला कि बेटी हुई। तो बेटी की खबर पर इसके चेहरे का रंग बिगड़ गया। तो पैगम्बर ने फरमाया इसमें क्या बात है? अब सुनिए, कहा कि रेहाना अल्लाह ने एक फूल दिया है, तशम्मुहा, जिसकी खुशबू तू सूंघेगा, वल्लाहु यरज़ुक़ुहा, उसका राज़िक़ जो उसको रोज़ी देगा, रोज़ी वो देगा। मेरे घर में तो फूल आया, उसकी खुशबू सूंघ। बेटी घर की रौनक है। मेरे घर में बेटियां भी हैं, मेरे घर में बेटे भी हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं वो घर भी देखता हूँ जहाँ बेटे हैं बेटियां नहीं, और वो घर भी देखता हूँ जहाँ बेटियां हैं बेटे नहीं हैं। उसमें वो घर ज़्यादा उजाड़ दिखाई देते हैं जहाँ सिर्फ बेटे हैं जी। अल्लाह का करम है, मेरे पास दोनों हैं, अल्लाह ने मुझे दोनों इनायत की हैं, और ये दोनों इंसानी ज़िंदगी की अपने अपने उनके खाने हैं। मगर मैं ये जो बेटी को हकीर समझने वाले हैं उनसे कहूँगा तुम बहुत नाकदरे हो। बेटी जो मोहब्बतें देती है, जो रौनक उससे आती है, वो बेटों से नहीं आती। मैं खुद ही बेटा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि बेटियाँ आगे होती हैं माँ बाप की खिदमत में, उनके अंदर जज्बा ज़्यादा होता है, मोहब्बत ज़्यादा, अपने भाइयों के लिए काम आने में, अपने भतीजों से मोहब्बत करने में बहुत आगे होती। तो ये तो हमारे दरमियान बहुत गलत बात है। और इसमें किसी का कोई दखल नहीं है कि बेटी हो रही है बेटा हो रहा। और ये जो तसव्वुर हो गया औरत बदली जाती है, दूसरी शादी करो इससे बेटियां हो रही, ये जाहिलाना दौर की बातें थी। आज साइंस बता चुकी है कि बेटी या बेटे की बुनियाद मर्द की तरफ से रखी जाती है, औरत की तरफ नहीं। औरत तो ज़मीन है जी, उसमें बेटी वाला बीज पड़ेगा मर्द साहब का तो बेटी निकलेगी उससे, और बेटे वाला बीज पड़ेगा तो बेटा निकलेगा। साइंस इस बात को 100% क्लियर कर चुकी है। लिहाजा इसके यहाँ सिर्फ बेटियाँ और इसलिए औरत बदल दो, ये तो जहालत की इंतहा है।
हाँ मतलब एक चीज़ और ये होता है कि औलाद के लालच में मतलब समाज ऐसा होता है कि अगर बेटी हुई है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता कि वो साहिब औलाद है जब तक बेटा ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सब लोग बोलते हैं कि बेटा होगा तो जाके साहिब औलाद होगा और फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। कहीं भी नहीं है। मैं इस बात को जानता नहीं हूँ कि औलाद बेटी हो तो औलाद ही नहीं समझी जाती। कौन सा समाज अभी तक मैं नहीं टकराया, और अगर कोई ऐसा समाज है तो उसको कहिए इस्लाम से बाहर जाए। वो इस्लाम का समाज नहीं, मुसलमान नहीं है जो ये बातें कर रहे हैं। औलाद मेरे लिए बेटी भी है, बेटा भी है। नहीं वारिस नहीं है ना, ऐसा लगता है कि अब वारिस नहीं है, इनकी नस्ल आगे नहीं बेटी वारिस क्यों नहीं भाई? मेरी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। आपने दूसरे मजहबों से ले लिया इसलिए आप रसूलुल्लाह की नस्ल किससे बड़ी थी? हमारे मजहब में आ गई है। रसूलुल्लाह की नस्ल किससे बड़ी थी? बेटी से कि बेटे से? बेटी से। तो मुसलमान ये बातें न करे, जो दूसरे करते करे। रसूलुल्लाह की नस्ल बेटी से बड़ी। हम सैयद बने बैठे हैं, ठाठ से हट रहे हैं, हम बेटी से हैं, और फिर हम कहते हैं बेटी कमजोर है। सैयद ऐसी बात करे तो शर्म आना चाहिए, मुसलमान ऐसी बात करे तो शर्म आना चाहिए। दूसरे मजहबों की बातें अपने दिमागों में ले आए, अपनी इस्लाह करें। अल्लाह की मखलूक है। तुम अकेले बेटे पैदा करोगे, दुनिया कितने दिन चलने वाली है? फिर टहलना हवा में लेके अपने बेटे को, और फिर बेटा मर जाएगा, वारिस खत्म। बगैर बेटी के वारिस निकलेगा, वजूद में आएगा? अगर सिर्फ बेटे पैदा हों, बेटियां पैदा ना हो तो वारिस मिलेगा मुझे? मेरा बेटा पैदा हो गया, बेटियां आई नहीं, कहाँ गया वारिस? ये अल्लाह का बनाया निज़ाम है, जो है उसे रहने दो भाई। फैमिली में बोझ भी समझा जाता है, मतलब आप माने ना माने जी जी, पर फैमिली में मतलब बेटी अगर हुई तो वो एक बहुत बड़ा बोझ है। रहमत आप कह रहे हैं, लेकिन बोझ इस सिलसिले में है क्योंकि उसकी शादी भी करना है साथ ही साथ, और उसको बेटे की शादी नहीं करना है तो हम अच्छी से ढूंढ के लाएंगे ना, चाहे जो हमें दोनों की शादी करना है ना जी। तो बोझ तो दोनों को बराबर हो गया। दोनों को पढ़ाना है, बोझ बराबर। दोनों को खिलाना, बोझ बराबर। दोनों की शादी करना, बोझ बराबर। बोझ बेटी क्यों बन गई? इसलिए कि हमने दूसरे कल्चर से लानतें उठा ली अपने यहाँ। जहेज की लानत ले आए, और हड्डी गुड्डी की लानतें ले आए, जिसकी वजह से सूरज शक्ल की लानत, न जाने क्या क्या चीज़ ले आए। सूरज शक्ल को मज़हब कहता है, लेकिन अल्लाह ने हर सूरज शक्ल को ऐसा बनाया है कि वो सूरज शक्ल किसी को अच्छी लगती है, और वो रिश्ता वहाँ तक आखिर में पहुँचता है जी। बदशक्ल मर्द औरत भी शादीशुदा होते हैं, जिनको हमें बदशक्ल लगते हैं, लेकिन वो आपस में दूसरे को बदशक्ल नहीं लगते। वो अल्लाह का करम है, उनके ऊपर होता है जी। कौन इसकी वजह से शादी से रह जाता है? ओके मतलब एक और चीज़ है कि अगर किसी के 2-3 बेटे हैं, अब ऐसा होता है कि जब बंटवारा होता है, फैमिली अलग अलग होती है, तो माँ का बंटवारा, बाप का बंटवारा, ये भी चलने लगा है कि कहाँ पे कौन किसके यहाँ पे रहेगा। तो इन तीनों में से फॉर एग्जांपल किसी के 2 बेटे हैं या 3 बेटे हैं, लौता है तो बात अलग है, उसकी कंडीशन अलग है। 4 बेटे हैं, इसमें माँ बाप का, वालिदैन का बंटवारा या किस तरह से किया जा सकता है? अल्लाह अकबर, ये सब बातें मेरे लिए नहीं है। मैं इस माशरे में हूँ, लेकिन इतना महसूस नहीं किया मैंने। ये माँ बाप हम बांट रहे हैं, बोझ हैं, तकसीम कर रहे हैं। जिन्होंने 9 महीने पेट में रखा था, जिसका एक दिन इतना सख्त था कि हम रेत के बराबर दिनों के ज़िंदा रह के खिदमत करें तो इस लायक न बनेंगे। अभी मैंने एक मुकदमा कायम हुआ था सऊदी अरब में कहीं, 2 बुढ़े भाई थे, 90 आस के, माँ उससे ज़्यादा बूढ़ी थी। एक भाई उनकी पालता रहा था ज़िंदगी भर, दूसरे भाई के हवाले नहीं किया। दूसरे भाई ने जाकर केस किया कि इतने दिन से अब मेरी अम्मा को रखे, मुझे नहीं देता है, मेरा भी हक मेरी अम्मा बनता है कि मैं पालूँ उनको, मैं अपने साथ रखूँ बूढ़ी अम्मा को। खुद भी बुढ़ा था, और केस में तय हुआ कि दोनों के बीच बांटा जाए। ये नहीं था कि हम नहीं रखेंगे, झगड़ा इसका था कि हम रखेंगे, कौन रखेगा। हाँ जी। तो मेरे भाई बहनों के दरमियान जंग तो इसकी होना चाहिए कि अम्मा मेरे पास रहेंगे, अब्बा मेरे पास रहेंगे। ये कौन सी औलाद है जो अब्बा अब्बा को बांट रही है, किसके साथ रहेंगे? ये बीवियों के गुलाम, तो ऐसा होता है बांटवारा भी नहीं होता, बीवियों की गुलाम औलाद है। ये जो घर बनाए, यतीम खाने बनाए गए थे, वो भी इस्लाम को पसंद नहीं था, मजबूरी है यतीम खाने, वरना इस्लाम कहता घर में लाके बच्चों की तरह पालो। वैसे ही अब ये जो ओल्ड एज होम बनाए जा रहे हैं, ये इस्लाम छोड़ने का नतीजा है। कहाँ से इस्लाम इजाज़त देता है कि तुम माँ बाप को ले जाके कहीं रख दो, तुम उससे अलग रहो? जैसे मजबूरी के आलम में तुमको उन्होंने पाला था, उतने मजबूर तो वो कभी हुए नहीं, होते नहीं। उस वक्त हमें उनकी खिदमत करना है, और उन आलम में भी खिदमत कर लें तो भी हम हक़ नहीं अदा कर सकते। रिवायत में है, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शख्स आया, उसने कहा कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, कहा लोकमे तोड़ तोड़ खिलाता हूँ, नहलाता हूँ, कपड़े धुलाता हूँ, सब करता हूँ मैं जैसे मेरी बचपन में मेरा करती थी, तो हक़ अदा हो जाएगा मेरा कि नहीं? पैगम्बर का नहीं अदा होगा। क्यों नहीं अदा होगा? वैसे ही तो मैं भी कर रहा हूँ। का फ़र्क है,
वो तुम्हारी ज़िंदगी की तमन्ना लेके पाल रही थी तुमको, और तुम उसके मौत के इंतज़ार में उसकी खिदमत कर रहे हो। तो ये तो होने नहीं चाहिए कि अम्मा अब्बा बांटे जाएं, कौन किसके यहाँ रहेगा। झगड़ा तो इसका होना चाहिए कि अम्मा मेरे पास रहेंगी, जाने नहीं दूंगा, अब्बा मेरे साथ रहेंगे। इसका उल्टा हो गया तो बदनसीब औलाद है, और वो तैयार रहे कि उनकी औलाद उनको सड़क पे छोड़ेगी। और मैं भी दुआ दे रहा हूँ उनको कि जो अपने माँ बाप के साथ सलूक कर रहे हैं, अल्लाह उनका उससे बदतर सलूक इसी दुनिया में दिखाए, ताकि इस इंसानियत को इबरत हासिल हो कि माँ बाप के साथ बदसलूकी का बुरा हश्र क्या होता है। दुनिया में देख ले, आखिरत उसकी है ही बर्बाद, जहन्नम में जाना ही उसे, जो अपने माँ बाप को अजियत पहुंचा रहे हैं, लावारिस छोड़ रहे हैं। ये मैसेज अब मैं चाहता हूँ सबको दें, क्योंकि ये चैनल, ये मैसेज दे रहा प्रोग्राम सबको दे रहे हूँ, हैं। मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैं बद्दुआ करता हूँ उनके लिए जो अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी करे। हर समाज में है कि माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप का बंटवारा कर लेते हैं। वो सब अपने दीन और मज़हब से दूर लोग हैं। कोई समाज, कोई मज़हब और दीन उससे नहीं कहता कि माँ बाप को छोड़ दो। हिंदू मज़हब में देखिए, माँ की खिदमत, भगीरथ नाम था, क्या नाम था मुझे नाम नहीं, जो अपने माँ को कांधों पे, माँ बाप कांधों को पे रख के लेके गए थे, और जो भी है। तो कौन सा मज़हब है जो माँ बाप को इज्जत, कौन सा इंसान है भाई तुम्हारे सामने उसके एहसानात इतने हैं कि तुम उसका हक ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकते हो। तुम आप बीवियों के कहे में आके खुदगर्ज बन के अपनी ज़ाती, आदमी इतना खुदगर्ज हो गया है जो मैनेज करने की, फैमिली मैनेज करने की बात भी है, इसमें भी खुदगर्जी आती है कि वो इंजॉय कर ले। अरे भाई ये भी इंजॉयमेंट है बच्चे का पालना। तुम पैदा करके देखो तो उसमें जो लज्जत है, उसकी एक किलकारी में जो लज्जत है, उसके एक तबस्सुम में जो लज्जत है, तुम्हें मियाँ बीवी में ज़िंदगी में कभी नसीब नहीं होगी जो औलाद पालने में है। लेकिन ये भी फैशन निकल आया है कि अभी एंजॉय कर लें। तो कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं, 2-3 महीने की प्लानिंग हम कर लेते हैं, हराम नहीं है, साल की प्लानिंग करते हैं। मैं नसीहत करना चाहता हूँ अपने तजुर्बे से, हराम तो नहीं है, मगर ये खुदगर्जी की नीयत है पहली बात तो। कोई मजबूरी है, कोई कानूनी मसला खड़ा है, कुछ जो भाई बच्चा आएगा मशगूल ज़्यादा हो जाएंगे, अभी 6 महीने के अंदर वो ठीक है, लेकिन इंजॉय कर लें। यानी बच्चा होगा तो रुकावट बनेगा, गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं। मैं साथी तक जो है बता रहा हूँ, जिम्मेदारी हो जाएगी ना, इसलिए जिम्मेदारी हो जाएगी तो अल्लाह ने मुझे जिम्मेदारी रखी है मेरे कंधों पे, तो वो राज़िक मेरा है, वो रोज़ी बढ़ाने के लिए कह रहा है, पहली बात। और दूसरी एक नसीहत करना चाहता हूँ, मेरा ज़ाती तजुर्बा भी है, और मेरे घर की ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग खातून जो बहुत एडवांस है, उन्होंने अपनी बेटियों से समझाया था कि बेटा पहले बच्चे में प्लानिंग न करना। मेरा एक ज़ाती तजुर्बा यह है कि जब पहले बच्चे में प्लानिंग कर दी जाती है तो कुछ न कुछ बदन में नक्स और ऐब इस तरह के पैदा हो जाते हैं तो बाद में वो लोग फिर परेशान होते हैं, और मुश्किल से उनके यहाँ ट्रीटमेंट के बगैर औलाद नहीं होती। मैंने ये तजुर्बा बहुत किया, इसलिए करता हूँ कि आप फासिला रखें बच्चों के पैदा। प्लानिंग उस जगह है कि एक बच्चा हो गया, अब दूसरे बच्चे का एक मुनासिब फासिला हो ताकि ठीक से उसको पाल सकें, ताकि बच्चे को एक बच्चे को पूरा तवज्जो माँ बाप की मिल सके, ताकि माँ की सेहत ठीक हो जाए। प्लानिंग इसके लिए ठीक है। ओके, चलिए, कोई नसीहत देना चाहेंगे आज के ज़माने? यही नसीहत है कि जो निज़ाम दीन अल्लाह ने दिया है उसको समझें, उस पर अमल करें। वो खाली नमाज रोज़े का नाम नहीं है, वो ज़िंदगी बसर करने की हर जगह का नाम है। लिहाजा अपने ज़ाती नज़रियात अलग से कायम करने के बजाय दीन और मज़हब को समझ के उसको अपनी ज़िंदगी में जज्ब करना चाहिए, उसी में कामयाबी है। और जहाँ दीन को छोड़ा हमने और उसके मुकाबले में ज़ाती नज़रियात अपनाए या माशरे की नज़रियात को अपनाए, तो फिर उसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। जी बेशक। मौलाना साहब शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह कुछ और भी सवाल होंगे जो हमसे जुड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो जी हाँ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। कुछ अहम तरीन सवालात के जवाब आज के प्रोग्राम में हम लोग ने हासिल किए। शायद ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में काम आए। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनों का ख्याल रखेंगे, ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से गुजारेंगे। दीजिए इजाज़त, हमें हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।